अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज़, आप लोगों को वेलकम है मेरे चैनल पे। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टू दी पॉइंट बातें करेंगे। लेकिन एक बात आपको पता है, मैंने ज़रूर कहनी है कि जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और उसके बाद 3 बार्स आपके सामने आएंगी, उनमें से ऑल नोटिफिकेशंस वाली बार पे आप क्लिक कर दें, ताकि इससे आगे आने वाले सारे जो लेक्चर्स हैं उनकी अलर्ट्स आपको मिलती नहीं। अभी तो चैप्टर 4 है। अभी मेरी कोशिश है हर 6-7 घंटे के डिफरेंस के साथ साथ मैं वीडियोस अपलोड करता चला जाऊं, ताकि जल्दी से जल्दी सारी बुक के क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएं। फिर उसके बाद मैंने एक गेस्ट भी अपलोड करना है पूरी बुक का, शॉर्ट क्वेश्चंस का और लॉन्ग क्वेश्चंस का और मल्टीपल चॉइसेस का। तो गाइज़, आप कनेक्टेड रहें चैनल के साथ। तो गाइज़, हम चलते हैं जी इससे आगे। गाइज़, हम आज बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के गेस्ट की, चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइज़, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। गाइज़, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक इसकी डेफिनेशन है और इसके साथ 3 फैक्टर हैं। तो 4 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने रेड शेड किए हुए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एन एग्जाम्पल एट लीस्ट। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन करनी है। इसके अंदर 3 एग्जांपल्स आती हैं। एक HF की एग्जांपल आती है, एक वाटर की एग्जांपल आती है और एक NH3 की एग्जांपल आती है। NH3 की तो मैं वैसे ही रिकमेंड करूंगा कि आपने बिल्कुल नहीं बनानी, लेकिन HF और H2O में से कोशिश करें वाटर का स्ट्रक्चर आप बनाएं। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर HF का स्ट्रक्चर बनाएं, लेकिन HF का स्ट्रक्चर ध्यान से बनाइएगा। अक्सर बच्चे वो स्ट्रक्चर गलत कर देते हैं। तो वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है तो बच्चे उसको गौर से देखते नहीं हैं और वो फिर जो है ना उनकी डायग्राम गलत हो जाती है। तो आपने HF या वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है इसकी डेफिनेशन के बाद। उसके बाद है ऑल्सो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करना आ सकता है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला जो है उसकी हेडिंग जो है वो 1 2 3 4 हाँ आई थिंक चौथे नंबर पे आती है। पहली एप्लीकेशन जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी एप्लीकेशन जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, तीसरी जो एप्लीकेशन इसकी है वो आती है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, चौथी एप्लीकेशन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हाँ गाइस, 5वीं जो एप्लीकेशन इसकी ये आती है। तो ये पूरी लिखनी, इसमें 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिनमें एक DNA है और दूसरा प्रोटीन है। और गाइस, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, इसमें जो है MCQs भी बनते हैं, तो ये आपने ज़रा गौर से इसको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एन एग्जांपल एट लीस्ट। यहाँ तो मैं फिर वही कहूँगा, वाटर का या HF का स्ट्रक्चर बनाएं इसकी एग्जांपल में। आगे है ऑल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो गाइस, आइस का स्ट्रक्चर जो है, जो इसकी 3rd प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 3rd एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये आपने बनानी है और ये A to Z आपने सारा लिखना है। इसके अंदर से भी मल्टीपल चॉइसेस बन सकते हैं, शॉर्ट भी बन सकते हैं। ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा पेपर में, चाहे मल्टीपल चॉइस आ जाए, चाहे शॉर्ट आ जाए, चाहे लॉन्ग आ जाए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का चांस सबसे ज़्यादा है इसमें से आने का। ओके गाइस, हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 4th क्वेश्चन, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। गाइस, ये बहुत ही इजी लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने बॉइलिंग पॉइंट को डिफ़ाइन करना है। इसमें एग्जांपल वाटर की दे दें, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। उसके बाद 1 नंबर आपका पूरा हो जाएगा, बाकी 3 नंबर जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर के हैं। तो उससे वेरी नेक्स्ट पेज पे डिटेल में ये टॉपिक लिखा हुआ है। गाइस, बहुत इजी टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें सारा लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो गाइस, अब उसके बाद आपने इससे आगे लिखना है जी, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं वाटर के, जैसा कि मरी हिल्स पे 98 डिग्री पे बॉयल करता है, उसके अलावा माउंट एवरेस्ट पे 69 डिग्री पे वगैरह वगैरह। तो ये आपने बताना है गाइस। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर वाली एग्जांपल देनी है, देन आपने वैक्यूम डिस्टिलेशन और ग्लिसरीन की एग्जांपल देनी है। तो देन आपको इसके 4 मार्क्स मिलेंगे।
गाइस इससे नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन वेपर प्रेशर, हाउ इज़ इट मेजर्ड बाय मैनोमेट्रिक मेथड। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपको प्रॉपर बतानी पड़ेगी। एक तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद मैनोमेट्रिक मेथड A to Z आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में, इसकी साथ डायग्राम भी बनाएंगे, तो ये ज़्यादा दफ़ा नहीं आया हुआ बोर्ड में। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं रेड शेड करना भूल गया हूँ शायद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। रादर ये लाहौर बोर्ड से बाहर चले जाएं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहौर बोर्ड में ये मैंने इतनी दफ़ा नहीं देखा, लेकिन ये डिफरेंट बोर्ड्स में आया हुआ है। फैसलाबाद बोर्ड की बात कर लें, गुजरांवाला बोर्ड की बात कर लें, पिंडी बोर्ड की बात कर लें, उनमें ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाहौर वाले भी इसको अच्छी तरह से कर लें, ये सवाल जो है ईजी है। और मुल्तान बोर्ड वाले लड़ना शुरू हो जाएंगे, भाई आप भी कर लें, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइज आगे है क्वेश्चन नंबर 7। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ईजीएस्ट क्वेश्चन है सॉलिड पोर्शन में से। डिस्क्राइब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नंबर 1 आइसोमॉर्फिज्म, उसके बाद दूसरी है पॉलीमॉर्फिज्म। आपने डेफिनेशन करनी है, एक एग्जांपल देनी है कम से कम, फिर आपने प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है इनकी, फिर आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी और चौथी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन मिला के इन सबको वो पूछ सकता है, या एग्जामिनर आपको इसमें से एटलीस्ट एक मल्टीपल चॉइस दे देगा। तो आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पेपर में आ जाती होती हैं, तो गाइज़ ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये वैसे ये ना लेक्चर भी पड़ा हुआ है मेरा, मैं चैप्टर 4 के जो सारे मेरे लेक्चर्स हैं उनकी मैं प्ले लिस्ट बना के उसको मैं लिंक में डाल दूंगा, आप वो वहाँ से वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने इसकी हेडिंग्स बनवाई हुई हैं, आप इसको हेडिंग्स के साथ याद करें। एक तो याद करना आसान हो जाएगा, सेकेंडली लिखना आसान, और चेकर जो है एक नज़र में देख लेता है कि इसने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, इसका मतलब इसको सारा आता है, तो उसको चेक करने में आसानी होती है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो गाइज़ इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करिएगा। मैं चैप्टर 4 के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए वो मैं अपलोड कर देता हूँ, इसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज़ अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इन डिटेल। गाइज़ सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ये भी चैप्टर 4 में ड्रॉ करना कैसे करते हैं ये मैंने बताया हुआ है, ये मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लें। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो पेपर में वैसे ये नहीं आया, हालांकि आना चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त इसकी डायग्राम है, लेकिन ये नहीं आता। तो उसके बाद गाइज़ राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आ सकती हैं, इनकी भी मैंने हेडिंग्स बनवाई हुई हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इन डिटेल। गाइज़ ये तो स्ट्रक्चर तो डायमंड की बहुत अच्छी बनती है, ये आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं, लेकिन गाइज़ ये भी पता नहीं क्यों पेपर में नहीं पूछा जाता, आई डोंट नो। तो ये पेपर व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लेकिन ये छोड़ें ना, मेरे लेक्चर देख लें, उसमें से आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मोलेकुलर सॉलिड्स। गाइस जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं इनकी डिटेल आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसके अंदर मोलेकुलर सॉलिड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन जो बुक में लिखा है वो लिखना है, एग्जांपल्स बतानी है, फिर इसके अंदर फोर्सेस कितनी टाइप्स की होती हैं वो बतानी है, देन आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है। फाइनली आयोडीन की एग्जांपल है और आयोडीन का स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर, वो भी आपने ड्रॉ करना है, और उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि कैसे आपने उसका जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना है। तो गाइज़ ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, और मैं ये पूरा एक दफ़ा सारा स्क्रीन पे ले आता हूँ, आप देख लें। इनमें से जो रेड शेडेड हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें लिक्विड क्रिस्टल वाले क्वेश्चन को मैं रेड शेड करना भूल गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अच्छे तरीके से करें। तो गाइज़ ये आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और सबसे अच्छी बात इन सब लॉन्ग क्वेश्चंस के लेक्चर वीडियो फॉर्म में मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ये आप कर लें। और अभी ये मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ठीक 5-6 घंटे बाद मैं चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा। तो गाइज़ स्टे कनेक्टेड, फ्रेंड्स के अंदर इसका लिंक शेयर करें, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और गाइज़ हक तो ये बनता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों में भी इसका लिंक शेयर करें, चाहे आप पिंडी बैठे हुए हैं, चाहे आप लाहौर बैठे हुए हैं, कसूर वाले लोग तो कर ही रहे हैं,
चाहे आप मुल्तान हैं, साहिवाल है, सखर है, उसके अलावा जड़ांवाला, फैसलाबाद, समुंदरी, ये मुझे इन एरिया से आपके प्यार भरे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो आप सब हर जगह पे इसका लिंक शेयर करें, फ्रेंड्स में इसका लिंक शेयर करें, और मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और वो फ्रूटफुल भी हो रही है। तो गाइज़, अल्लाह आप लोगों का भला करे, आपके पेपर्स अच्छे हो जाएं, और उसके बाद आपने दुआओं में मुझे भी याद रखना, और सेकंड ईयर पूरी आपने इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशंस होने वाली हैं। तो गाइज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।